जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की लैब नंबर 6 दैट इज़ अबाउट द फ्लोरेसेंट लैम्प एंड सीलिंग फैन कनेक्शंस। आज की लैब में हम सीखेंगे जो हमारी फ्लोरेसेंट लैम्प होती है जिसको हम ट्यूबलाइट भी कहते हैं, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ट्यूबलाइट में और सीलिंग फ़ैन में जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें यूज़ होती हैं, जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनके क्या नाम है और उनका क्या मकसद है। ठीक है, तो चलिए लैब स्टार्ट करते हैं। आज की जो लैब है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरेसेंट लैम्प कनेक्शंस की। जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, apparatus रिक्वायर्ड है फॉर दिस। हमें एक लैम्प का फिक्सर चाहिए होगा, फ्लोरेसेंट लैम्प का, ट्यूबलाइट का। एक अदर ट्यूबलाइट चाहिए होगी, चौक और स्टार्टर। ठीक है, और कनेक्टिंग वायर्स। सबसे पहले थोड़ी सी हम बेसिक्स देख लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन होती है फ्लोरेसेंट लैम्प की वो किस तरीके से की जाती है, उसमें होता क्या है। असल में जो फ्लोरेसेंट लैम्प है ये बेसिकली लो प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैम्प होता है, जिसमें एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब लगी हुई होती है। इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, E1 E2। इलेक्ट्रोड से मुराद जो इसके दो ये होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड। ओके, इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि टंगस्टन फिलामेंट मटेरियल के होते हैं। अब होता क्या है, जो एक और काम की बात है वो ये कि इस जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस होती है वो हमारे पास बेसिकली मिक्सचर होता है हीलियम और हाइड्रोजन गैस का, और यही बेसिकली हम इसको आर्गन भी कहते हैं। ओके, इसमें डिटेल सारी लिखी हुई है। अगर आपको लेट सपोज इस तरह समझ ना आ रही हो तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंपली ये है कि ट्यूबलाइट के अंदर हमारी गैस होती है फिलअप, उसमें हम चॉक कनेक्ट करते हैं और उसमें हम स्टार्टर कनेक्ट करते हैं और फिर उस सप्लाई से उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें चॉक क्या होती है और चॉक की नीड क्यों पेश आती है। चॉक अगर अब मैं आपको मिसाल देना चाहूँ तो चॉक की मिसाल आप बिल्कुल ले सकते हैं जस्ट लाइक इंडक्टिव मटेरियल। ठीक है, देखिए जब भी इंडक्टिव मटेरियल की बात की जाए या इंडक्टर की बात की जाए तो जो बेसिकली हमारा इंडक्टर यूज़ हो रहा होता है, जो कंडक्टर का बेसिक काम होता है किसी भी सर्किट के अंदर, अगर हम बड़े सर्किट की बात करें तो उसका जो बेसिक काम होता है वो होता है करंट को लिमिट करना। कि लेट सपोज अगर आपका करंट एक नॉर्मल जो सेट वैल्यू है इससे ज़्यादा हो जाए तो वो उसको लिमिट कर रहा होता है, जो बेसिक काम है। ट्यूबलाइट के अंदर ये असल में जो काम है वो क्या कर रहा होगा, ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, ताकि जो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस है उसको डिस्चार्ज किया जा सके। अब हम इसके कनेक्शंस की बात करते हैं, तो कनेक्शंस किस तरीके से होंगे ये देख लेते हैं। देखें, अगर मैं सिंपल आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारी ट्यूबलाइट है। ठीक है, लेट सपोज ट्यूबलाइट के अंदर ये जो चीज़ है ये हमारे दो पॉइंट हैं। ठीक है, इन्हें एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट, या आप इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ओके, एक अदद हमारे पास लगी हुई होगी चौक। ओके, एक अदद हमारे पास लगा हुआ होगा स्टार्टर। ठीक, तो इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं तो ये अब सीख लेते हैं। देखें, एक तो हमारे पास लाइन आएगी, इसको हम कह देते हैं ये हमारी फेस की लाइन है, और एक लाइन हमारे पास आएगी ये हमारे न्यूट्रल की लाइन है। अब सबसे पहले अच्छा मैं फेस की लाइन को ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ताकि कलर जो है हमारा थोड़ा डिफरेंट नज़र आए।
फेज़ जो है हमारा सबसे पहले ये हम कनेक्ट करेंगे हमारे स्विच के साथ। हमारा लेट सपोज यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फेज़ का वायर आया, ये पहले आएगा कहाँ, स्विच में, और फिर यहाँ से ये जाएगा चौक में, ठीक है। चौक से ये होता हुआ आएगा पहली एलिमेंट में। अब देखिए जो एलिमेंट हैं ये अंदर से आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला एलिमेंट भी आपस में ऐसे कनेक्ट हो। अब यहाँ से सप्लाई निकलेगी, सॉरी वायर निकलेगी और ये जाएगी स्टार्टर के इनपुट पे, और यहाँ से निकल के ये आएगी दूसरे साइड के पहले एलिमेंट पे, ठीक है। और यहाँ से ये न्यूट्रल निकल के जाएगा दूसरे। तो ये टोटल कनेक्शन डायग्राम है आपकी। अब देखें इसमें स्टार्टर का काम क्या है। चौक का तो हमने समझ लिया, ये क्या कर रहा होगा, ये हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होगा। अब जो ट्यूब है इसके अंदर क्या फिल है, गैस फिल है। स्टार्टर क्या कर रहा होता है, स्टार्टर असल में इनिशियली आपका पाथ कंप्लीट करने के काम आता है। सिंपल इसका काम ये है, कैसे, लेट सपोज हमने क्या किया, हमने कनेक्शन ऑन किया। जैसे ही आप सप्लाई ऑन करेंगे तो आपका करंट यहाँ से फ़्लो होना शुरू होगा, ठीक है। जब फ्लो यहाँ पर आएगा, अभी आपने स्टार्टर लगा दिया, ठीक है, फ्लो यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट केस में यहाँ से आपका पाथ पूरा हो रहा होगा, ठीक है, और आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद आप ये देख रहे होते हैं जब ट्यूबलाइट आप ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट थोड़ी सी ब्लिंक करती है, ठीक है। उसके बाद वो ऑन हो जाती है। वो असल में ब्लिंक कर रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि उस दौरान जो आपकी ट्यूब के अंदर गैस है वो डिस्चार्ज हो रही होगी, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में वो पाथ पूरा कर रही होगी। तो जितनी देर में वो डिस्चार्ज होती है उतनी देर में आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होगी तो अब जो पाथ है, अब अगर आप स्टार्टर हटा दें, लेट सपोज मैं अगर आप स्टार्टर हटा दूं, उसके बावजूद भी मेरी जो ट्यूबलाइट है वो ऑन रहेगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि पहले सर्किट यहाँ से पूरा हो रहा था, अब सर्किट, ये जो गैस है ना ये डिस्चार्ज हो गई, यानी कि इसने दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया। अब जो मेरा पाथ है वो यहाँ से पूरा होगा, ये ऐसे ऐसे। तो इसीलिए हमें स्टार्टर की नीड होती है कि शुरू में जितनी देर तक हमारी गैस डिस्चार्ज हो जाए उस वक्त तक हमारा स्टार्टर कनेक्ट रहे, ठीक है। डिस्चार्ज होने के बाद भले आप स्टार्टर हटा दें, कोई इशू नहीं है, ट्यूबलाइट आपकी ऑन रहेगी, ठीक है। इसके जो भी प्रैक्टिकल कनेक्शंस हैं, क्योंकि इसकी सिमुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे, इसकी आसान सी वीडियो है, वो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड की है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के साथ, तो उसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान कनेक्शंस हैं, फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है ये फेज़ आ जाएगा और यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है, अगर किसी को जो डायग्राम भी ना समझ आ रही हो। ओके, तो ये तो हमारे सिंपल थे ट्यूबलाइट के कनेक्शंस। अब आते हैं सीलिंग फ़ैन के कनेक्शंस पे। देखिए बज़ाहिर तो सीलिंग फ़ैन के कनेक्शंस बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए सीलिंग फ़ैन के कनेक्शंस में 3 वायर्स आते हैं, जिसका आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक वायर, इसे हम कहते हैं रनिंग कॉइल या रनिंग वायर या रनिंग वाइंडिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग हम कह देते हैं, रनिंग वाइंडिंग। एक हमारे पास होगी, ये मैं कलर इसलिए ये लगा रहा हूँ कि इन कलर की इम्पोर्टेंस है, ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। एक हमारे पास होगी सॉरी कॉमन वायर, और एक हमारे पास होगी स्टार्टिंग
वाइंडिंग, ठीक है। इसको भी हम वाइंडिंग कर देते हैं ताकि सब चीज़ें सेम रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वायर कहें वाइंडिंग कहें, बात एक ही है, कोई सा इशू नहीं, ठीक है। बस मेन जो चीज़ है वो समझ। तो 3 तरह की वाइंडिंग की जाती है फ़ैन के अंदर, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फ़ैन के कनेक्शंस इतने आसान नहीं हैं, इनको समझना ज़रूरी है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक फ़ैन नज़र आ रहा है, ये इसकी एक मैंने स्नैप लगाई हुई है समझाने के लिए आपको, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह आपको फ़ैन के कनेक्शन नज़र आते हैं। ये जो है असल में 3 इसके वायर निकल रहे होंगे हमेशा। ये इनपुट वाइंडिंग है, वाइंडिंग से हमेशा 3 वायर बाहर आ रहे होते हैं फ़ैन से। तो कॉमन सेंस तो ये कहती है कि हमारे पास एक वायर, ये देख रहे हैं, ये फेस का है, ये न्यूट्रल का है, जो बाहर जाके हम कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने स्विच बोर्ड के साथ। तो भाई 3 वायर कैसे आ रहा है और इन 3 वायर की मतलब क्या है, और हमें कैसे पता है कि हमारा कौन सा वायर जो है वो स्टार्टिंग है, कौन सा वायर हमारा रनिंग है और कौन सा वायर हमारा कॉमन है, ठीक है। ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। दूसरा, कैपेसिटर क्या कर रहा है इस सीलिंग वायर के कनेक्शंस के अंदर, कैपेसिटर का क्या काम है। आपकी जो फायर की डायरेक्शन है फ़ैन की, वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर आपको फ़ैन की डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम पहली चीज़ पे आ जाते हैं। हमें ये पता करना है कि इन तीन वायर में से स्टार्टिंग वायर कौन सा है, रनिंग वायर कौन सा है और कॉमन वायर कौन सा है। तो एक बात तो आप हमेशा याद रखें कि जो स्टार्टिंग वायर होगा, मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं वाइंडिंग दे रहा हूँ। ये मेरा है रनिंग वायर, ठीक है। इसमें मैं एक और बना लेता हूँ। ये अभी हमें पता नहीं है कौन सा वायर है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा है लेट्स सपोज कॉमन वायर, और चूंकि यहाँ पे येलो कलर है तो हम यहाँ पे भी येलो कलर ले लेते हैं। और ये हमारा है लेट्स सपोज स्टार्टिंग वायर। अब मुझे कैसे पता कि रनिंग वायर कौन सा है, स्टार्टिंग वायर कौन सा है। पहली चीज़ तो समझने वाली वो ये है कि रनिंग वायर ऐसा वायर होगा जिसके वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, और स्टार्टिंग वायर ऐसा वायर होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ये बात समझने वाली है। अब नंबर ऑफ टर्न्स हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहे, हमें क्या है, एक ये वायर नज़र आ रहा है, एक ये वायर और एक ये वाला वायर, ठीक है। अब देखें आपके पास ये तीनों वायर इस तरीके से आ गए। अब लाजमी नहीं है कि इनके कलर यही हों, हो सकता है कि ये रिपेयर होने के लिए गया हो, तीनों बंदे ने जो है वो ब्लैक रंग के कलर निकाल दिए हों, ये तीनों रेड निकाल दिए हों, तीनों येलो निकाल दिए हों। तो तरीक़ाकार क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि आया कि कौन सा वायर जो है वो स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको ये पता होगा उसके बाद ही आप फ़ैन के कनेक्शन कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आए चले ये सीखते हैं कि किस वायर का हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वायर रनिंग है, कौन सा कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक अदद मल्टीमीटर लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, हम मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर, ठीक है। सेकंड, इस मल्टीमीटर को हम रखेंगे कंटिन्यूटी पे, ओके। अच्छा, मैंने इससे रिलेटेड बहुत ही एक आसान वीडियो है, वो भी शेयर किया आपके साथ, तो वो भी देख लीजिएगा। ये जो मैं आपको स्नैप दिखा रहा हूँ इसी की वीडियो है, बहुत आसानी से उसमें समझाया गया है, आपको कनेक्शंस भी समझाए गए हैं बिल्कुल एंड तक। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको लेक्चर में फॉर एग्जांपल अगर समझ ना आएगी कोई चीज़ तो इंशाल्लाह वो वीडियो से कवर हो जाएगा, ठीक है।
अगर फिर भी आपको कोई इशू हो या कोई बात उसके बाद भी पूछनी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, पहला काम कंटिन्यूटी पर रख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए अब आप मेजरमेंट लेंगे, एक वायर यहाँ रखेंगे कंटिन्यूटी का और एक यहाँ रखेंगे, यानी कि इसको मैं नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहली मैंने मेजरमेंट की 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू आई 400, फॉर एग्जांपल। फिर मैंने मेजरमेंट की 2 और 3 के दरमियान और मेरे पास वैल्यू आई 300, फॉर एग्जांपल। फिर मैंने मेजरमेंट की 1 और 3 के दरमियान और मेरे पास वैल्यू आई 500, ठीक है। तो जिन दो वायर के दरमियान वैल्यू ज़्यादा आएगी वो दो वायर हमारी रनिंग और स्टार्टिंग होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 2 वाला जो वायर है वो कॉमन वायर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। पहले आप मल्टीमीटर लेंगे, उसको रखेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। पहले आप कोई भी दो वायर, जैसे कि मैंने 1 और 2 पे वैल्यू रखी, मेरे पास एक वैल्यू आई फॉर एग्जांपल 400। फिर 2 और 3 पे एक वैल्यू रखी, वो आई 300। फिर 1 और 3 पे रखी, वो आई 500। तो जिन दो के दरमियान वैल्यू मेरे पास आ रही है तो इसका मतलब ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये होगा वो दोनों वायर, उनमें से एक रनिंग होगी और एक स्टार्टिंग होगी, या दूसरे अल्फाज में जो तीसरा वायर बच गया वो कॉमन होगा, ठीक है। ये तो पहली चीज़ है। अब हमें ये पता लग गया कि हमारे पास कॉमन कौन सा है। अब हमें ये पता करना है कि वो जो दो वायर हमारे पास आए उसमें से रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, उसके लिए हम ये करेंगे, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। उसके लिए अब पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी बिटवीन कॉमन एंड फर्स्ट वायर, और फिर इसी तरह चेक करेंगे बिटवीन कॉमन एंड सेकेंड वायर। अब अगर सपोज इसके पास ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 170 सपोज, और ये आ रही है 280, तो जो वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आ रही है कॉमन के साथ वो मेरा होगा रनिंग वायर, और जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो होगा स्टार्टिंग वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई, हमें ये बात पता लग गई कि अगर एक फ़ैन है और फ़ैन के 3 वायर बाहर आ रहे हैं तो वो 3 वायर मैं कैसे पता करूँगा कि स्टार्टिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है और रनिंग कौन सा है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सीलिंग फ़ैन के अंदर से 4 बाहर आ रहे होते हैं कनेक्शंस, और चौथा जो होता है वो नॉर्मली ग्राउंड का होता है, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन आपको नज़र आएंगे, ये जो देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं 1 2 3 और ये 4, तो चौथा तो मेरा चला गया ग्राउंड पे। बहुत कम आपको ग्राउंड वाला वायर नज़र आएगा, वैसा नहीं होता, नॉर्मली 3 ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए कनेक्शंस कैसे करेंगे। कनेक्शन ऐसे होंगे कि ये जो चीज़ है ये ये कहलाती है कनेक्टर, जिसमें 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं, ठीक है। बाद औक़ात ऐसा भी होगा कि इसके 3 इनपुट हो जाएंगे और 3 आउटपुट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपके पास है, लेट्स सपोज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2, ठीक है। अब अगर 3 पॉइंट नहीं होंगे तो वहाँ पे हम रनिंग कॉइल वाला और स्टार्टिंग कॉइल वाला एक ही पॉइंट में डाल देंगे, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है, बस मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए ये तो मेरा ये वाला जो फेज़ है ये इनपुट है जो मेरे कनेक्शन आ रहे हैं फ़ैन से, और ये आउटपुट है, ठीक है। यानी कि सिंपली ये जो आपका वायर जाएगा ये बाहर चला जाएगा, ये लाइन का वायर है, सॉरी इसको मैं फेस कर देता हूँ, ये फेस का वायर है, और ये न्यूट्रल का वायर है, जो सिंपल जो हमारे कनेक्शन बाहर जा रहे होते हैं स्विच बोर्ड पे, ठीक है। अब रह गई बात ये 3 की, तो मेरे पास 3 वायर आ रहे थे यहाँ पे,
तो एक वायर मेरे पास आ रहा है जनाब रनिंग, एक वायर मेरे पास आ रहा है स्टार्टिंग का, और एक वायर मेरे पास आ रहा है क्या नाम है रनिंग का। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वायर, ये रनिंग वायर और ये कॉमन वायर। ठीक है, तो कॉमन का तो आपने क्या करना है, कॉमन को आपने उठा के जो न्यूट्रल वाला पॉइंट था उसके बिल्कुल बराबर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कॉमन वाला कनेक्ट और न्यूट्रल से। और ये जो दोनों पॉइंट है ये असल में कंबाइन ही आप समझ लें, 2 पॉइंट हो या 1 पॉइंट, डजंट मैटर, ये दोनों जाके कनेक्ट होंगे किससे, फेस के साथ। ओके, बट बीच में क्या चीज़ आएगी, बीच में मेरे पास एक अदद कैपेसिटर आ जाएगा। अब कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, कैपेसिटर असल में यूज़ होता है फ़ैन के अंदर, फ़ैन को टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। टॉर्क का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए। इन सिंपल वर्ड, जो आपका फ़ैन है उसको घुमाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है मेनली, दैट इज़ कैपेसिटर। अगर आपका फ़ैन स्लो घूमने लग गया है कुछ अरसे के बाद, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो वीक हो गया है। अब आप क्या करें, अब आप कैपेसिटर चेंज करें। ठीक है, तो जो मेन काम है फ़ैन को घुमाने में वो हमारा कैपेसिटर कर रहा होता है। तो कनेक्शन इस तरह होंगे, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे हम ज्वाइन करेंगे और फिर ये यहाँ से आके इस कॉमन पॉइंट में लग जाएगा और रेड वाला यहाँ पे आके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाज़ औक़ात ये ऐसा भी होता है अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, यानी कि मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह होता कि यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट होते। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट होते, तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता कि ये वाला पॉइंट निकल के ऐसे इसके साथ जॉइन होता और फिर ये ऐसे कनेक्ट हो जाता इसके साथ। ठीक है, देखें इस केस में जो इसकी मूवमेंट है आपके फ़ैन की वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपने सिंपल ये करना है, सिंपल आपने ये करना है कि आपने इन दोनों कनेक्शंस को आपस में रिवर्स कर देना है बस। यानी कि ये वाला कनेक्शन यहाँ लग जाएगा और ये वाला कनेक्शन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अगर घूम रहा, वैसे इस टेक्निक से सीधा घूम रहा था। ठीक है क्लास, तो आज की लैब में क्लास इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। जो हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी इंशाल्लाह मैं इसके साथ शेयर करूँगा आपके साथ। अगर मैं बात करूँ लैब टास्क की, तो आपको पता है कि हर लैब के आखिर में हमारे पास लैब टास्क होता है। ठीक है, लैब टास्क होता है, इसमें एक आपके पास पार्ट होता है प्री लैब का और एक होता है पोस्ट लैब का। तो प्री लैब के क्वेश्चंस इंतहाई आसान होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चौक के बारे में पूछा गया है, यानी कि फ्लोरेसेंट लैम्प के बारे में होगा और सिंपली आपके सीलिंग फ़ैन के मुतालिक होंगे। और जो आपका पोस्ट लैब है ये भी इंतहाई आसान से सवाल हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं। ठीक है, ये वही अभी इनकी काफ़ियों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू है या अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप क्लासरूम में मैसेज कर सकते हैं।